लोग प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो उसको अवश्य एक बार देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा आपका समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न में दिया गया नंबर 2 में, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि 30 डिग्री का क्या बनाता है, कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना, ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रश्न में ये दिया गया है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है, और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। चलिए, तो हम प्रश्न को पहले सबसे पहले जो है इसको हम कैसे इसके फिगर ड्रॉ करेंगे उसको हम बताते हैं। ठीक है, तो आप यदि फिगर समझ गए तो आपको सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद बोल रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम पेड़ की ऊंचाई जो मानना होगा वो एक्स मानना होगा या वाई मान, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो हम एक्स या वाई मान के बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, तो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो चलिए सबसे पहले होगा क्या, हम मान लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं कि आंधी आने से पहले की बात करते हैं हम। तो आंधी आने से पहले जो होगा एक पेड़ होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पेड़, हम देखिए यहाँ पे चित्र जैसे ड्रॉ कर रहे हैं, आप इसको ध्यान से देखते जाइएगा। ठीक है, तो देखिए हम मान लेते हैं कि ये जो है हमारा पेड़ है। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं। यदि आप, हम यहाँ पे पहले देखिए, यहाँ पे हम पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको इसके नाम दे देंगे। ठीक है, तो पहले इसको हम जैसे बनाते जाते हैं उसके बाद नाम देते जाएंगे। मान लीजिए कि यहाँ ये हमारा ए है, ठीक है, मान लेते हैं पहले, और बी है। ये हमारा एक जो है बिना टूटे हुए पेड़ है। ठीक है, अब देखिए ये बोल रहा है कि आंधी आने से, ये मान लीजिए यहाँ तो हम माने हैं कि एक पेड़ है। उसके बाद यहाँ पे जैसे जैसे हम मानते जाएंगे वैसे हम अपने प्रश्न में क्या करेंगे, इसको लिखते भी जाएंगे। इससे हमारा क्या होगा, तो इसके बाद बनाने के बाद जो हमारा मार्क जो है इसमें नहीं काटा जाएगा। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पे ए बी क्या माने हैं पेड़, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना कि ए बी एक पेड़ है। ठीक है, पेड़ है हम मान लिए। देखिए यहाँ पे माना कि ए बी एक हमारा क्या है, पेड़ है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, तो पेड़ जब हम माने हैं तो यहाँ बोल रहे हैं कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का, यहाँ देखिए सबसे पहले आपको ये बात समझना है कि पेड़ का शिखर जो है ऊपर वाले भाग है। ठीक है, तो ऊपर जो यहाँ पे बोल रहा है कि एक पेड़ आंधी आने से, मान लेते हैं कि इमेजिन करते जाइए आप कि ये पेड़ पहले था पूरा सीधा लगा हुआ था और उसके बाद जब आंधी आया तो ये कहीं से क्रैक हो गया, बीच से कहीं से, मान लीजिए ए है बी है, या तो यहाँ से क्रैक हो गया, या तो यहाँ से क्रैक हो गया, या तो यहाँ से क्रैक हो गया। और वह टूटा हुआ भाग, इसके जो ये टूटा हुआ भाग है, ये जो है इसके ऊपरी वाले भाग इस तरह से मुड़ गया कि ज़मीन को क्या हुआ, छूने लग गया। तो चलिए हम यहाँ से इसको क्रैक कर देते हैं, यहाँ पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, तो क्रैक कर देंगे। और इसको हम क्या मानेंगे, यहाँ पे देखिए ए बी मान चुके हैं तो हम इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखे थे, माना कि ए बी एक पेड़ है जो, यहाँ पे लिखेंगे जो सी बिंदु से टूट गया है और जमीन को छूने लगा, जिसके साथ 30 डिग्री का क्या बनाता है, कोण बनाता है। ठीक है, यहाँ देखिए हम पहले क्या माने थे, माना कि ए बी एक पेड़ है जो सी बिंदु से क्या हुआ, टूट गया। यहाँ पे हम सी बिंदु जो लिखे हैं वो आपको ध्यान में रखना होगा कि हम सी बिंदु काहे लिखे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए बी एक पेड़ है जो सी से क्या हुआ, ये देख रहे हैं यहाँ से ए से लेके सी तक का भाग जो है, ए से सी, ये क्या हुआ,
तो ये टूट गया और टूटने के साथ जो है ये क्या हुआ, तो कुछ इस प्रकार से ये टूट गया। ये तो सीधा मेरा नहीं हो गया, ये टेढ़ा हो गया है, तो आप सीधे करके बनाइएगा, ठीक है। और टूटा हुआ भाग क्या हुआ, ऐसे यहाँ पे ज़मीन है, ये हमारा क्या है, तो ज़मीन है, ठीक है। और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ गया, कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो 30 डिग्री का ये क्या हुआ, कोण बनाने लगा, ठीक है। आप देखिए, यदि आप फिर नहीं समझे तो हम फिर से आपको समझा रहे हैं। ये टूटा हुआ भाग जो है पेड़ के अलग से नहीं आया है, जो इसके ए यहाँ सी से जो है ऊपर का भाग है, यही भाग ये है हमारा, क्या है, तो ये भाग हमारा ये है। तो चलिए प्रश्न में क्या बोल रहा है हम उसको समझ लेते हैं फिर से। अब देखिए कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो पहले आंधी आने से पहले का पेड़ तो ए भी है, और क्या हुआ, तो सी बिंदु से क्या हुआ टूट गया। और देखिए यहाँ पे टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ शिखर जमीन को छूने लगता है, तो इसका शिखर जो है ए क्या हुआ, इसको छूने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो ए सी बी यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या, यहाँ पे हम डी लिख देते हैं, ये छूने जो लगा है, ठीक है। अब देखिए पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ कितने डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण बनाता है, जैसा बोल रहा है प्रश्न में हम वैसा दे रहे हैं बार बार। तो देखिए यहाँ बनाता है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को, यहाँ देखिए इसके पाद बिंदु जो हो गया यहाँ नीचे में, ठीक है, यहाँ से इसकी दूरी, और बोल रहा है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, और यहाँ से पाद बिंदु हो गया, और यहाँ से जो जमीन को छूता है इसकी दूरी ये दे रखा है 8 मीटर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8 मीटर, ये दे रखा है प्रश्न में, देख लीजिए यहाँ पे 30 डिग्री कोण मतलब पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको करना क्या पड़ेगा, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम दो चीज़ निकालना इसमें आवश्यक है। तो सबसे पहला बात है कि हम BC निकालेंगे, तो BC निकालेंगे तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, CD भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये टूटा हुआ भाग है। तो चलिए हम इसको X मान लेते हैं और इसको Y मान लेते हैं। यदि आप मानना चाहते हैं इसको D मानना चाहते हैं इसको Y, तो फिर भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे पुनः माना कि BC जो है यहाँ से बिना टूटा हुआ भाग है, तो BC हमारा क्या है, तो BC माना कि पुनः माना कि BC जो है BC बराबर क्या है, X है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे X, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे तथा CD बराबर क्या है, Y है, ठीक है, हम ये मान लिए हैं। तो चलिए इसको हम Y मान लेते हैं। अब देखिए हमको दो चीज़ प्राप्त है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, तो ये तो दो फार्मूला का यूज करते हैं, 3 फार्मूला का, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। इसमें देखिए सबसे पहले या तो हम ये निकाल सकते हैं इसका मान, या तो इसका मान निकाल सकते हैं। तो हम चलिए इसका पहले मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमको क्या देखना होगा कि किस में आधार और क्या है ये लंब। ये हमारा यदि देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ये हो गया कर्ण। तो कर्ण यहाँ देखिए थीटा के सामने की जो भुजा होता है लंब होता है, जो कि आप जानते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या है, तो ये हो गया हमारा आधार, ठीक है। आधार और जब लंब दिया रहे, लंब और आधार दिया रहे, तो कौन से सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो टेन थीटा का। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से क्या हो जाएंगे, तो यहाँ देखिए क्या दिया गया है, तो लंब दिया गया और आधार दिया गया है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से टेन थीटा बराबर x/8 मीटर, ठीक है। तो 8 यहाँ पे देखिए टेन थीटा बराबर हम x/8 लिखे हैं, तो यहाँ पे ये गलत भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा BC/PD। तो हम यहाँ बराबर में लिख देते हैं, आप देख लीजिए BC बराबर BD, जो कि अच्छा है। नहीं लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे क्या टेन थीटा बराबर, यहाँ पे देखिए एंगल जो है कितने डिग्री का बना रहा है, तो 30 डिग्री का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन 30 डिग्री बराबर x/8, जैसा प्रश्न में है वैसा हम देते जा रहे हैं। तो टेन 30 डिग्री का मान जो होता है भाई क्या होता है, 1/√3 होता है। तो 1/ हम √3 देते हैं, बराबर में आ गया x/8। जब इसको हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कुछ इस प्रकार से x बराबर 8/√3। ये हमारा क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया, ठीक है। आप इसको अंडरलाइन कर दीजिए। और देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं,
ये तो हमारा बिना टूटा हुआ भाग बचा, जो है टूटने के बाद जो बचा हुआ भाग है उसका मान निकला 8/√3। अब हम निकालेंगे जो टूटा हुआ भाग है उसको निकालेंगे, उसके बाद हमारा पेड़ के जो पुनः जितना हाइट था ए से बी वो हमारा निकल के क्या होगा, रेडी हो जाएगा। तो हम लिखेंगे पुनः प्रश्न से, क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्न से, ठीक है। तो पुनः प्रश्न से हम क्या निकालेंगे, अब देखिए जब इसका हल हो गया तो आप बचाइए। तो इसमें देखिए दिया गया है, कर्ण दिया गया है, आधार दिया गया है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, cos थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो cos थीटा बराबर देखिए क्या हो जाएगा, आधार बाय कर्ण। तो आधार क्या है, BD, तो BD बराबर CD। तो देखिए यहाँ पे cos थीटा की जगह पर, थीटा की जगह पर 30 डिग्री आ गया, और BD की जगह पे क्या जाएगा, तो 8, और CD की जगह पे क्या जाएगा, y। यहाँ देखिए BD 8 और CD क्या है, y। तो हमारा cos 30 डिग्री का जो मान होता है वो क्या हो जाता है, तो √3/2 हो जाता है, ठीक है। तो √3/2 बराबर क्या हो जाएगा, 8/y। तो चलिए इसको हम इस प्रकार से इधर कर लेते हैं। इधर जगह नहीं था तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको इधर कर लेंगे, ठीक है। तो √3/2 हो गया और बराबर में आ गया 8/y। इसको जब हम करेंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार से निकलेगा, √3y बराबर 16, और y बराबर जो हमारा है क्या आ जाएगा, 16/√3, ठीक है। तो देखिए यहाँ हमारा जो निकल के आया है ये आ गया 8/√3 और ये आ गया 16/√3। तो हम इसको करेंगे क्या, या तो इसको हम यहाँ पे 8/√3 है तो इसको परिमेय हरकरण जब कर देंगे तो ये हो जाएगा 8√3/3। तो चलिए हम इसको देखिए, यहाँ पे x का मान निकला, ये बिन टूटे हुए भाग है, और ये y का मान निकला जो टूटा हुआ भाग है। यदि हम दोनों को जोड़ देते हैं, क्या करेंगे, तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पेड़ का जो है जितना मान होगा वो हमारा निकल जाएगा। फाइनली जो जितना पेड़ का ऊंचाई था पहले वो हमारा क्या होगा, तो फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलिए हम लिखेंगे पेड़ के कुल ऊंचाई बराबर, कुल ऊंचाई बराबर हो जाएगा BC + CD। तो BC हमारा कितना है, तो BC हमारा x का मान कितना है, तो 8/√3, तो 8/√3, ठीक है, प्लस CD का मान कितना है, तो CD का मान हमारा है 16/√3। तो देखिए √3 का एलसीएम जो हो जाएगा √3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 8 + 16 24/√3। तो 24/√3 है। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, तो परिमेय हरकरण कर देंगे, जो कि 9th में आप पढ़े हैं। तो इसको हम परिमेय हरकरण कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √3/√3। तो हमारा कुछ इस प्रकार से आंसर आ जाएगा 24/√3/3, और 3 से इसको काटेंगे तो 8, और ये हमारा आंसर कितना आ गया, 8√3। इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से पेड़ की जो संपूर्ण ऊंचाई है वो हमारा क्या हो गया, तो 8√3 हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम यदि इसको यहाँ पे 8√3 है, इसको यहाँ पर भी परिमेय हरकरण कर सकते थे, यहाँ पर भी किए। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे परिमेय हरकरण करके आसान रहेगा जोड़ने में, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।